आज तक हमने बस, कार, ट्रक आदि व्हीकल को जैक की सहायता से ऊपर उठते देखा है। लेकिन क्या आपने किसी बने हुए मकान को जैक की सहायता से ऊपर उठते हुए देखा है? अगर नहीं देखा है तो आज हम आपको यही दिखाने जा रहे हैं कि एक पूरे बने हुए मकान को जैक की सहायता से किस तरह से ऊपर उठाया जाता है। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि आखिर किसी बने हुए मकान को ऊपर उठाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इस प्रश्न का उत्तर बड़ा आसान है। दरअसल जब भी कोई मकान बनाया जाता है तो उसका प्लिंथ लेवल यानी उसके आंगन का लेवल बाहर की सड़क के मुकाबले पर्याप्त ऊंचाई पर रखा जाता है। लेकिन आजकल जब भी सड़क बनाई जाती है तब इसे पुरानी सड़क पर ही बना दिया जाता है। इस प्रकार जब यह सड़क एक सड़क के ऊपर कई बार बनती है तो धीरे धीरे इसकी ऊंचाई बढ़ती रहती है। इस सड़क के लेवल में लाने के लिए इसके दोनों किनारों के आसपास मिट्टी या मलबा भर दिया जाता है। कई वर्षों जैसे 15-20 वर्ष के पश्चात इस सड़क की ऊंचाई इसके पास में स्थित मकानों के प्लिंथ लेवल के बराबर या उससे अधिक हो जाती है, जिसकी वजह से मकान सड़क से नीचे चला जाता है। यह समस्या उन मकानों के साथ अधिक पाई जाती है जिनका प्लिंथ लेवल सड़क के मुकाबले में अधिक नहीं होता है। ऐसे मकान जल्दी ही सड़क के लेवल से नीचे चले जाते हैं। ऐसे मकान अपनी सुंदरता तो खोते ही हैं, इसके साथ ही साथ इनमें सड़क का गंदा पानी भरने और घर के गंदे पानी के ड्रेनेज की समस्या भी आने लगती है। पुराने समय में इस प्रकार की समस्या नहीं होती थी क्योंकि उस समय ना तो डामर की सड़क हुआ करती थी और ना ही मकानों का लेवल नीचे जाता था। आज से कुछ वर्षों पूर्व तक सड़क के लेवल से नीचे चले जाने वाले मकान को तोड़कर नया बनाने के अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं था। लेकिन समय के साथ साथ इस समस्या का इलाज भी ढूंढ लिया गया है। अब पूरे के पूरे मकान को जैक की सहायता से जमीन से 8-10 फीट तक ऊपर उठाकर नया प्लिंथ लेवल बना दिया जाता है। इस प्रक्रिया में लगभग 1 महीने के आसपास समय लगता है और इसमें आने वाला खर्च मकान को तोड़कर नया बनाए जाने के मुकाबले में काफ़ी कम होता है। मकान को ऊपर उठाने के लिए सबसे पहले पूरे मकान के फर्श को तोड़ा जाता है। फिर एक एक दीवार के नीचे से मिट्टी हटाकर उसके नीचे से नई दीवार बनानी शुरू की जाती है। दीवार बनाने के साथ ही उस पर कई जैक और चैनल लगाए जाते हैं। जब मकान की सभी दीवारों के नीचे जैक लग जाते हैं तब इन्हें घुमाकर धीरे धीरे ऊपर उठाया जाता है। साथ ही साथ दीवार की ऊंचाई बढ़ाते जाते हैं और खाली जगह को मिट्टी से भरते जाते हैं। इस प्रकार जब तय ऊंचाई तक मकान का प्लिंथ लेवल आ जाता है तब जैक हटा लिए जाते हैं। इसके बाद घर में नया फर्श डाल दिया जाता है। तो इसमें क्या है? पहले जैक लगाते हैं फर्श तोड़ के, उसके बाद फिर चैनल डालते हैं, फिर उठाना शुरू करते हैं। अच्छा, कितने मंजिल उड़ जाता है? कितना फीट ऊपर उड़ जाता है? जितना मर्जी उठाओ। मैक्सिमम कितना उड़ जाता है? 8 फुट। मिट्टी भरते जाओ, उठाते जाओ। अच्छा अच्छा, तो ये कितने से नीचे से उठाया आपने? ये 6 फुट नीचे से उठाया। और अब कितना ऊपर ले जाओगे? बस यहीं तक। इस प्रकार मकान अपने पुराने स्वरूप में जमीन से इच्छित ऊंचाई तक उठा दिया जाता है। यह तकनीक उन लोगों के लिए विशेष लाभदायक साबित हुई है जो अपने मकान को किसी भी कीमत पर सिर्फ इसी वजह से नहीं तोड़ना चाहते हैं क्योंकि इनके साथ उनकी कई यादें जुड़ी होती है। अगर आपके मकान के साथ भी प्लिंथ लेवल के नीचे चले जाने की समस्या है तो आप भी इस तकनीक के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं।